नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है और हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं। वहां के जातीय समीकरण, वहां के पिछले चुनाव में प्रबल दावेदार वर्तमान विधायक के कार्यकलापों की समीक्षा कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाले पिपरा विधानसभा को लेकर। ठीक सुना आपने, पिपरा विधानसभा को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से महागठबंधन के दावेदार के बारे में बात करेंगे, एनडीए के जो दावेदार है उस बारे में बात करेंगे। हम एक एक चीज आपको बताएंगे कि आने वाले चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस सीट का समीकरण क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ से हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे करवट आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। पिपरा विधानसभा, ठीक सुना आपने, पूर्वी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत पिपरा विधानसभा आता है। बीजेपी के यहाँ से सिटिंग विधायक, दो बार से विधायक, बीजेपी कोटे से विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव है। देखिए, और आपको बता दें, श्याम बाबू प्रसाद यादव के बारे में हम बताएंगे और एक एक करके बताएंगे। इससे पहले हम यहाँ के जातीय समीकरण के बारे में समझते हैं। यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, किस जाति की बहुलता है। तो देखिए, पिपरा विधानसभा समान सीट है, अभी समान सीट है। और आपको बता दें, यहाँ जादव, कुशवाहा, मल्लाह बड़ी संख्या में इसकी आबादी अच्छी खासी है। और एक आपको बता दें कि पिपरा में जादव और कुशवाहा जो मल्लाह अच्छी खासी संख्या में। दूसरी तरफ बात करें अदर पचपनिया वोटर की, जो कि निर्णायक भूमिका में है अदर पचपनिया वोटर, उसमें तमाम जो जातियां आती है। और दूसरी तरफ समान वर्ग की बात करें तो यहाँ पे समान वर्ग में राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार, वैश्य की भी अच्छी खासी संख्या यहाँ पर है इस विधानसभा में। और आपको बता दें, पिपरा विधानसभा में वैश्यों की भी अच्छी खासी संख्या है। देखिए, अब हम तमाम बातें करेंगे पिपरा विधानसभा के बारे में। इससे पहले हम पिछले चुनावों की चर्चा करते हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले चुनाव यानी 2005 से हम पिपरा विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये सुरक्षित सीट थी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कृष्णनंदन पासवान चुनाव लड़े थे। 43,239 वोट उनको मिला था। सुरेंद्र कुमार उर्फ सतीश पासवान राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बने थे। 32,760 वोट मिला था। विश्वनाथ पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे। 4,714 वोट मिला था। इस प्रकार बीजेपी के जो उम्मीदवार थे कृष्णनंदन पासवान, 2005 के चुनाव में आपको बता दें कृष्णनंदन पासवान 17,344 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। देखिए, एक और बात हम आपको बताते हैं, ये जो पिपरा विधानसभा है बीजेपी का दुर्ग कहा जाता है, बीजेपी का किला कहा जाता है। यहाँ पर बीजेपी या एनडीए हो या जेडीयू हो, लगभग 20 सालों से इस सीट पर महागठबंधन का कोई उम्मीदवार, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, यहाँ से चुनाव अभी तक पिपरा विधानसभा से नहीं जीत पाया। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं 2010 के चुनाव को लेकर। देखिए, 2010 के चुनाव में ये जनता दल यूनाइटेड के कोटे में सीट गई थी। और बता दें, यहाँ से अवधेश प्रसाद कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया था। उनको वोट मिले थे 40,099 वोट मिले थे। दूसरी तरफ सुबोध यादव पर 2010 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने
दांव लगाया और आपको बता दें 28,212 वोट मिले थे। और दूसरी तरफ राजमंगल प्रसाद कुशवाहा 2010 में भी चुनाव लड़े थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, यानी सीपीएम से उनको 9254 वोट मिले थे, यानी 9,254 वोट मिले थे। इस प्रकार बात करें जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार थे, जेडीयू के जो उम्मीदवार थे उदेश प्रसाद कुशवाहा लगभग 11,887 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। अब हम बात करते हैं 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में। ठीक सुना, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और यहाँ पर बीजेपी कोटे में ये सीट गई 2015 के चुनाव में। और आपको बता दें 2015 के चुनाव में राधा मोहन सिंह के चेले श्याम बाबू प्रसाद यादव को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और 65,552 वोट मिले। अच्छी खासी संख्या में उनको वोट मिले। यूं ही नहीं, पिपरा को बीजेपी का गढ़ और किला कहा जाता है। देखिए दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड जो कि महागठबंधन के साथ लड़ी थी, जेडीयू के कोटे में ये सीट थी, कृष्णचंद्र को उम्मीदवार बनाया था। 61,222 वोट मिले। फिर से राजमंगल प्रसाद कुशवाहा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम से चुनाव लड़े, 8,366 वोट मिले। इस प्रकार बीजेपी के जो अभी फिलहाल सिटिंग विधायक है 2015 में महागठबंधन के लहर में भी चुनाव जीतने में श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव त्रिपुरा से सफल हुए थे। और आपको बता दें 3,930 वोटों से 2015 के महागठबंधन के लहर में भी चुनाव जीतने में बीजेपी के कैंडिडेट श्याम बाबू प्रसाद यादव सफल रहे थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपको 2020 के चुनाव में। देखिए 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव को। राष्ट्रीय जनता दल ने भी दांव खेला। राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में सीट नहीं गई, फिर ये सीपीएम के कोटे में सीट गई। यहाँ पर आपको बता दें राजमंगल प्रसाद कुशवाहा को फिर से उम्मीदवार बनाया सीपीएम ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने। और आपको बता दें उसके उम्मीदवार भी अच्छे खासे संख्या में वोट लाए। लेकिन आपको बता दें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी एनडीए ने अपनी सीट को बरकरार रखा और बीजेपी के उम्मीदवार लगभग 8100 8,000 से 9,000 के बीच में चुनाव जीतने में लगभग सफल रहे। और जो दुर्ग कहा जाता था, बीजेपी का किला कहा जाता है पिपरा विधानसभा, और यहाँ एनडीए कहीं चलती है लगातार 20 सालों से यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं बना है, उम्मीदवार कोई नहीं महागठबंधन का जीत पाया है पिपरा विधानसभा में। वहां से फिर से श्याम बाबू प्रसाद यादव लगभग 8800 वोटों से लगभग 8 से 9,000 के बीच में चुनाव जीतने में लगभग सफल रहे थे। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे पिछले चुनाव की चर्चा करें 2005, 10, 15 के चुनाव में। अब 2025 का चुनाव है। देखिए 2025 के चुनाव में अब क्या हो सकता है और हम आपको एक एक चीज करके बताएंगे। अभी सबसे पहले हम एनडीए के बारे में बात करेंगे। देखिए बीजेपी से एनडीए के दावेदार फिर से बीजेपी कोटे के विधायक है श्याम बाबू प्रसाद यादव। लगातार तीसरी बार जो खबरें आ रही है उसके अनुसार तीसरी बार इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। लगभग उनकी उम्मीदवारी फाइनल है श्याम बाबू प्रसाद यादव का। देखिए 2 बार से बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं। और बता दें बीजेपी का पिपरा विधानसभा दुर्ग कहा जाता है, किला कहा जाता है, गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 20 सालों से महागठबंधन के कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाए हो, चाहे वो सुबोध यादव हो, चाहे 2015 में जनता दल यूनाइटेड के अवधेश कुशवाहा हो, वो भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। देखिए श्याम बाबू प्रसाद यादव के बारे में बात करें जो बीजेपी के विधायक है, देखिए इनकी छवि बड़ी स्वच्छ है, विवादों में नहीं रहते हैं और लोगों के बीच काफी सक्रिय रहते हैं, जमीनी नेता हैं। और आपको बता दें जो पिपरा के बीजेपी के विधायक हैं, जमीन यानी क्षेत्र में लगातार क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं और
कहा जाता है कि लोगों के लिए ये बड़े ही सहजता से उपलब्ध रहते हैं, और इनके पास लोग कहते हैं कि इनके पास मिलने जाइएगा तो लगेगा कि नहीं हम किसी विधायक से मिल रहे हैं। 24 घंटा उनका दरवाजा जनता के लिए, पिपरा विधानसभा के लोगों के लिए खुला रहता है। देखिए, अब हम बात करते हैं पिपरा विधायक श्यामबाबू प्रसाद यादव ने कुछ बड़े काम भी किए हैं पिपरा विधानसभा में। 10 सालों से विधायक थे कि बड़े काम किए हैं। हम दिखाते सेमरा घाट का पुल हो जो अभी निर्माणाधीन है, पुल बन गया, अप्रोच पथ की काम शुरू है। कटहा का पुल हो जो कि काफी लोगों को सहूलियत हुई है इस पुल से। दूसरी तरफ एक बेदीवन मधुबन पंचायत के अंतर्गत श्री सीताकुंड धाम का विकास का मामला हो, हालांकि अब काम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन वहां पे सामानें गिरना शुरू हो गई है। हाल फिलहाल में उसका शिलान्यास हो सकता है, बहुत जल्द शिलान्यास हो सकता है। देखिए, अब हम आपको एक और बताएं, बेदीवन मधुबन पंचायत में पिपरा विधानसभा के अंतर्गत बाही पर एक पावर सब स्टेशन का निर्माण भी इन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है। इसके लिए पिपरा विधायक जी ने काफी, जो श्यामबाबू प्रसाद यादव, काफी अथक प्रयास किया था। और दूसरी तरफ चकिया में ओवर ब्रिज का भी टेंडर हो गया है, कार्य निर्माणाधीन होने की सूचना है। तमाम जो बातें निकल रहे हैं, पिपरा के जो बीजेपी के विधायक है काम में भी पीछे नहीं, या आगे रहते हैं। दूसरी तरफ बात करें चकिया का ब्लॉक हो या मेसी का ब्लॉक हो या चकिया का मंडल हो, इन्हीं के कार्यकाल में उसका मोडिफिकेशन हुआ है, मॉड्यूल जो बना है। दूसरी तरफ हम बात करें अब महागठबंधन के अंदर हम दावेदारों की बात करें। देखिए, इस सीट पर अब सीपीएम 2 बार से चुनाव लड़ती आई है। एक बार क्रिस्टन चुनाव लड़े, दूसरे बार राजमंगल कुशवाहा। और हम आपको बता दें कि ये सीपीएम की कोटे की सीट है, और सीपीएम ने इस सीट पर अच्छी खासी वोट मिलाई। 80,000 के आसपास इस सीट पर वोट सीपीएम लाई है। अब हम आपको बता दें जो महागठबंधन के दावेदार है कौन कौन से। पहले हम आरजेडी के दावेदारों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आरजेडी से एक दावेदार है सुबोध यादव है, 2010 में चुनाव पिपरा विधानसभा से लड़ते। हालांकि इनकी हार हुई थी, पिपरा यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। दूसरी तरफ संजय निराला, वो भी प्रयासरत है पिपरा से टिकट लेने के लिए। और तीसरी तरफ बात करें श्री बाबू प्रसाद यादव हैं, वो भी आरजेडी के जिला महासचिव हैं, वो भी टिकट के लिए प्रयासरत रहे, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए हैं। दूसरी तरफ एक और है भाग नारायण यादव। अगर आप मेसी से पूरे पिपरे विधानसभा में घूमिएगा तो सबसे ज्यादा पोस्टर भाग नारायण यादव का ही आपको देखेगा। बड़े बड़े ही वरिष्ठ नेता है, लगभग 20-25 सालों से पैक्स का जो अध्यक्ष है वो बनते आए हैं। और दूसरी तरफ एक और है पवन सराफ, चकिया के नगर सभापति हैं, और इनकी भी दावेदारी है। और दूसरी तरफ चकिया के नगर सभापति ये भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क अभियान तेज किए हुए, लगभग 6 महीना पहले से तेज किए हुए अपना जनसंपर्क अभियान लोगों के बीच लगातार। जो पवन सराफ है चकिया के सभापति जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक नागार्जुन कुशवाहा है जो पिपरा विधानसभा के पूर्व में विधायक रहे। आपको बता दें कि बात करें नागार्जुन कुशवाहा के पिता अवधेश कुशवाहा विधायक यहाँ से रहे, वो भी आरजेडी के दावेदार के रूप में यहाँ उतर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। ये भी लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान अपना तेज किए हुए हैं। दूसरी तरफ बात करें सीपीआई की, तो सीपीआई से राजमंगल कुशवाहा की प्रबल दावेदारी है। इस सीट पर दावेदारी होने का कारण यह कि इस सीट पर कुशवाहा बहुल है, कुशवाहा की अच्छी खासी आबादी है। और हम आपको बता दें इस सीट पर पिछले बार अच्छे खासे वोट भी लाए थी सीपीएम, तो सीपीएम अपने कोटे से इस सीट को नहीं छोड़ना चाहेगी। और अब वोट समीकरण के बारे में बात करें तो कुशवाहा यादव की बहुलता है, मल्लाह की बहुलता है, समान वर्ग भी अच्छी खासी संख्या में है, अदर पचपनिया भी अच्छी खासी संख्या, बैसों की बड़ी आबादी है इस क्षेत्र में। और कहा जाता है कि श्यामबाबू प्रसाद यादव भी राजरी से आते हैं और यादव का वोट उनको
मिलता रहा है और चुनाव जीतते रहे हैं। और दूसरी तरफ कुशवाहा जो खड़े होते हैं पिपरा से, कुशवाहा कैंडिडेट, कुशवाहा वोटों में सेंधमारी होती है, लेकिन फिर भी जो बीजेपी के विधायक है श्यामबाबू प्रसाद यादव चुनाव जीत जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे पिपरा विधानसभा को लेकर, और पिपरा विधानसभा के लेकर तमाम जो जातीय आंकड़े हैं, जातीय समीकरण है, और पिछले चुनाव की चर्चा एनडीए और महागठबंधन के दावेदारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।